फाइनली 10th टीम इन आईपीएल जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। बहुत टाइम से इस टीम की डिमांड थी कमेंट सेक्शन में कि एलएसजी पे बनाओ, एलएसजी पे बनाओ, एलएसजी बनाओ। तो हाजिर हम आपके सामने लखनऊ सुपर जायंट्स का यहां पर आपके सामने स्क्वाड रिव्यू लेकर। और लास्ट ईयर ये टीम अपने ऑन फील्ड गेम के लिए नहीं लेकिन ऑन फील्ड लड़ाइयों के लिए बहुत जानी गई, क्योंकि जब इनकी लड़ाई हो गई थी आरसीबी वाले मैच में, पहले गौतम गंभीर का वो सेलिब्रेशन, उसके बाद नवीन उल हक और विराट कोहली की वो झड़प, और उसके बाद से तो मतलब इस फिक्सचर को आप ये मान के चलो एक बॉक्सिंग रिंग में फिक्सचर की तरह देखा जाने लगा। इस साल काफी चेहरे हैं जो कि नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स में, और सबसे बड़ा चेहरा जो मिसिंग होगा इस पूरे सिनेरियो से वो होगा गौतम गंभीर का चेहरा, क्योंकि वो वापस लौट गए आपके केकेआर में। चिराग, गौतम गंभीर की ना मौजूदगी कितना बड़ा एक चिंता का विषय बनेगी यहाँ पर एलएसजी के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें तो हम गुजरात की बात करते हैं, लगातार 2 फाइनल्स पहुँची है पहले 2 सीज़न में। वी कैन नॉट फॉरगेट एलएसजी भी दोनों प्लेऑफ पहुँची है अपने दोनों पहले इनिशियल सीज़न्स में, एंड दैट हैज़ टू गो टू समबडी लाइक गौतम गंभीर। लेकिन आई नो जितना बड़ा गौतम गंभीर एक मिस होगा, दिस टीम हैज़ गॉन फॉर अ शिफ्ट, एंड जो इनके अभी करंट कोचेज़ हैं, यू कैन सी दैट प्रॉपर उसमें भी एक्सपीरियंस है। वहाँ पे इतने बड़े-बड़े नाम हैं कि वो इस टीम को सँभाल सकते हैं। इट्स ऑन द प्लेयर्स हाउ दे नाउ रिस्पॉन्ड टू द न्यू मैनेजमेंट, बट आई स्टिल फील कि दे हैव द नेम्स। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लूप होल मिसिंग है, बट या गौतम गंभीर को रिप्लेस करना, उससे एक जैसा कैरेक्टर होना इज इररिप्लेसेबल। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि भाई देखो, गंभीर आपको पसंद हो ना पसंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता। गंभीर ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स, ये आप कह सकते हो। लास्ट ईयर आई थिंक इनकी जो एक आप बोलोगे जो सीजन की मैच हैपनिंग्स थी उसमें केएल राहुल की इंजरी बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गई थी इनके लिए। एक पॉइंट ये भी, केएल राहुल के बल्ले से रन्स तो बन रहे थे लेकिन स्लो बन रहे थे। लेकिन जब कप्तान नहीं होता है ना आपको, और आपका अगर जो कप्तान बनाया जा रहा है वो कृणाल पांड्या है, तो आप समझ सकते हो। नथिंग अगेंस्ट कृणाल पांड्या, बट स्टिल एवरीथिंग अगेंस्ट कृणाल पांड्या, बिकॉज वो बंदा नहीं है कैप्टन मटेरियल। मतलब दोनों अगर पांड्या ब्रदर्स की बात की जाए, ही इज द लीस्ट टॉलरेबल वन, क्योंकि बंदा ना परफॉर्म करता है ना गेंद से ना बल्ले से, लेकिन एटीट्यूड बहुत बहुत आप बोलोगे ज्यादा है। एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स से के सामने अगर आप कृणाल पांड्या को कप्तान बना रहे हो तो वो फिर मैनेजमेंट की गलती थी, क्योंकि आपके पास मार्कस स्टोइनिस भी थे, आपके पास क्विंटन डिकॉक भी थे। तो उस सारे सिनेरियो के बीच में अगर आपने यहाँ पर कृणाल पांड्या को पिक किया था तो आई थिंक वो आपकी आपकी काफी बड़ी गलती रही थी। इस साल एलएसजी का स्क्वाड अगर देखें हम, तो इन्होंने देवदत्त पडिक्कल को ऐड किया है। फिर इन्होंने हमारे अंडर 19 वर्ल्ड कप के बहुत ही शाइनिंग स्टार के तौर पे जो देखे गए अश्विन कुलकर्णी, उनको भी इंक्लूड किया है। देन आप देखोगे यहाँ पर क्योंकि अब क्विंटन डिकॉक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए कोई टेंशन है ही नहीं, उन्हें सिर्फ आईपीएल पे फोकस करना है। आई थिंक दे माइट बी थिंकिंग कि इस साल हमें क्विंटन डिकॉक का बेस्ट देखने को मिलेगा। देखा तो हमने हर सीजन में ही है, भले ही कुछ मैचेस के लिए हो। केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन पे बहुत बड़ा वो था कि केएल राहुल कहां बैटिंग करेंगे इस साल, और बताया जा रहा है कि केएल राहुल वुड लाइक टू बैट डाउन दी ऑर्डर। वो ओपन नहीं करेंगे और वो लोअर डाउन दी ऑर्डर आके खेलेंगे। एक वो जो फिनिशर वाली इनिंग्स है वो खेलना चाहते हैं वो। क्या ये डिसीजन सही होगा, या फिर केएल राहुल जहां बल्लेबाजी कर रहे थे एज एन ओपनर वहीं करनी चाहिए उनको? आई थिंक ये बेटर डिसीजन है। अगर आपको इंडियन टीम में स्पॉट ढूंढ रहे हो आप, तो वही एक पोजीशन है। यू कांट डिस्प्लेस ऑफ द ओपनर्स एज ऑफ नाउ। सो आपको अगर विकेट कीपर बैट्समैन की तरह क्वालिफाई करना है, तो यू हैव टू फाइट फॉर द स्पॉट इन द मिडिल ऑर्डर। दैट इज अ गुड डिसीजन बाय हिम। एंड साथ ही साथ जब राहुल स्टार्ट करता है ना, देयर इज ऑलवेज अ थिंग कि वो पहला ओवर तो मेडन ही जा रहा है, एक वो पर्सपेक्टिव भी है। बट व्हेन ही कम्स डाउन द ऑर्डर, आई बिलीव उसको भी जब रन आगे टारगेट दिखेगा कि या तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए हमें इतना टारगेट मारना है, उसका भी प्रेशर होता है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप टारगेट चेज ही कर रहे हो, तब आप उसके अकॉर्डिंगली बैट कर सकते हो। तो उसकी स्ट्राइकिंग गेम ज्यादा अच्छी दिखेगी। ये नहीं है कि उसको स्ट्राइकिंग गेम नहीं आती। इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉलेस बैट्समैन, अगर उसको वो फॉर्म में है तो। लेकिन उसको उस माइंडसेट में आने के लिए आई थिंक दिस पोजीशन कुड बी द बेस्ट फॉर हिम। नहीं, आई आई ऑल्सो एग्री विद दैट, क्योंकि अभी जो हमने इनिंग्स देखी है ना उसकी, बेसिकली नंबर 4 नंबर 5 पर आके आई थिंक वो ज्यादा फ्री होके खेलता है, ज्यादा सरदर्दी नहीं लेता वो कि मुझे पहले बनाना है एक मतलब एक इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसके बाद मैं जाऊंगा। अगर एक स्टेज पे पहुंच गई है एलएसजी तो फिर मतलब राहुल कैन टेक दी बैटन, एंड फिर वो जो रिले वाली रेस होती है आखिरी जो बंदा दौड़ता है वैसे वो फिनिश कर सकता है। बट टॉकिंग अबाउट दैट स्क्वाड, एक बार स्क्वाड पर नजर मार लेते हैं इनके हम, और फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। केएल राहुल एज द कैप्टन, देन देवदत्त पडिक्कल को ये ट्रेड करके लेकर आए राजस्थान रॉयल्स से, और उन्होंने आवेश खान भेज दिया यहाँ से। पता नहीं भगवान जाने राजस्थान ने क्यों लिया आवेश खान, मुझे तक समझ में नहीं आ रहा। बट देन अगेन क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन,
लास्ट ईयर काफी मैचेस में निकलस पूरन ने अपने बल्ले से जलवा बिखेरा था. देन एस्टन टर्नर, फिर ऑलराउंडर्स. अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर है. बाकी टीमों के पास ऑलराउंडर्स नहीं और इनके पास ऑलराउंडर्स ही ऑलराउंडर्स हैं, बैट्समैन बहुत कम है. ये कितना बड़ा सरदर्द है. यार इनमें से ना मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट यूज्ड एज ऑलराउंडर्स, बीइंग ऑनेस्ट. आप काइल मेयर्स को एक ओवर मैक्सिमम डालते हुए या 2 ओवर देख लोगे. आयुष बडोनी तो करता ही नहीं इनके लिए बॉलिंग. दीपक हुड्डा पे भी कितना ट्रस्ट एज अ बॉलर है वो पता नहीं है. फैक्ट इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स इन्होंने लिखे हुए हैं, इट्स ऑन देम कि इतना यूज भी नहीं करते ये लोग उनको एज ऑलराउंडर्स. लेकिन आप नहीं. देखोगे तो क्वालिटी ऑलराउंडर अभी भी सॉरी नहीं दिखता. मार्कस स्टोइनिस ठीक है, इज अ गुड वन. कुणाल पांडे तो आप अपने टिप्पणी दे ही चुके हो, द गाय ही इज. सो आई डोंट थिंक कि ज्यादा है. प्रेरक मानकर इज द रादर वन जिस पे मुझे ट्रस्ट है इन सब में से ज्यादा. यस यस यस, आई थिंक आयुष बदोनी यार काफी बढ़िया फाइंड था यार. आईपीएल पिछले 2 साल पहले ही मेड देम विन सम गुड गेम्स. देन अगर हम देखें दीपक हुड्डा, हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस रही. मतलब दीपक हुड्डा का जो हाइप था ना यार, मतलब जब वो पंजाब के लिए खेलता था और जब वो एसआरएच में भी गया, कुछ इनिंग्स उसने खेली, बट वो चीज देखने को मिली नहीं अभी तक हमें. ये याद है 2 साल पहले एक फेज था, ही इज द विराट कोहली रिप्लेसमेंट इन द हाँ हाँ इंडियन भाई, टीम. ही इज द विराट कोहली रिप्लेसमेंट. मतलब एंड मतलब लेजेंड्स लाइक कपिल पाजी एंड वो सारे लोग दीपक हुड्डा को इतना सर चढ़ा रहे थे. बट दीपक हुड्डा हैज लेट हिमसेल्फ डाउन एंड लेट दी, आप बोलोगे द फैन बेस हैज वेल डाउन, जिस भी फ्रेंचाइज के लिए वो खेले हैं. कृष्णप्पा गौतम आपके फॉर्मर मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइज के लिए खेल चुके हैं आपके. अगर हम बात करें, आई थिंक दिल्ली के राजस्थान, लिए भी खेले हैं, चेन्नई, राजस्थान के लिए भी खेले हैं, चेन्नई के लिए भी खेले हैं. देन दिल्ली आपकी एयरलाइंस. उसके लिए भी खेले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी पंजाब के लिए भी खेले हैं ये अर्ली इन दी आईपीएल कैंपेन्स. देन कृणाल पांड्या, काइल मायर्स. लास्ट ईयर क्विंटन डिकॉक के ऊपर इनको पिक किया गया था शुरू के मैचेस में, जब क्विंटन डिकॉक आए नहीं थे, और फिर जब आ भी गए थे उसके बाद भी काइल मायर्स को ही प्रेफर किया जा रहा था उनके ऊपर. देन मार्कस स्टोइनिस, मतलब मैच विनर की अगर बात की जाएगी तो इस लखनऊ की साइड में मार्कस स्टोइनिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मैच विनर्स. देन मोहम्मद अरशद खान, प्रेरक मानकड़, युद्धवीर सिंह, उसके बाद अर्शिन कुलकर्णी. इन पर बात करनी जरूरी है, एज यू सेड बिफोर दी वीडियो एज वेल, कि ये बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन सकता है इस एलएसजी की टीम का. क्या अर्शिन कुलकर्णी क्या लेकर आएंगे एलएसजी के लिए जो उनके पास नहीं है? विद द फैक्ट कि केएल राहुल को डाउन द ऑर्डर बैटिंग करनी है, अर्शिन कुलकर्णी कुड बिकम एन ऑप्शन कि वो इनके लिए ओपन कर ले. अब ऑल्दो आई बिलीव दिस पडिक्कल के साथ क्विंटन डिकॉक ही ओपनिंग ऑप्शन होगा, लेकिन राइट नाउ बैकअप के लिए अर्शिन कुलकर्णी होगा रादर देन केएल राहुल. सो दैट इज वेयर एक दो मैच में क्या पता देवदत्त पडिक्कल इज नॉट अवेलेबल फॉर अ मैच या टू, जो भी अगर सिचुएशन होती है, अर्शिन कुलकर्णी हैज अ चांस टू मेक इट हिज ओन. अंडर 19 का स्टार, everybody loves to see a under 19 star coming up and performing at that level, so might be his season, but I still think कि मतलब अगर 11 में जगह मिलती है तो ये बंदा परफॉर्म पक्का करेगा. ऑल राइट. देन डेविड विली, और उसका बॉलिंग कोटा में अगर हम आए तो शिवम मावी, शमार जोसेफ, द मैन हु डिफीटेड, सिंगल हैंडली डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन दैट गावा टेस्ट. वही वाला, वो टूटा है गावा का घमंड. और अब तो रील भी आ गई थी, जस्टिन लैंगर को इंक्लूड किया इन्होंने एज अ रिप्लेसमेंट फॉर गौतम गंभीर एज देयर मेंटोर. तो शमार जोसेफ पे क्या ओपिनियन है तेरा? यार आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस, उसने अकेले ने जिताई, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई रुक जाओ ना यार. मतलब अभी से बाहर चला देना इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी. ही इज अ क्वालिटी बॉलर, इज अ क्वालिटी बॉलर. उसके पास वो टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है. नोबडी कैन डू व्हाट ही डिड. बट भाई एकदम से इतना ज्यादा रिलायंस करना कि मेकिंग हिम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई विल स्टिल होल्ड ऑन माई सेल्फ. उसके जो अभी तक क्रिकेट भी रही है, मोस्ट ऑफ द गेम्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रही है, ज्यादा गेम्स भी नहीं है उसके अंडर द बेल्ट टू हिज मेरिट. लेकिन आईपीएल इज द बिगेस्ट ऑफ द ऑल भाई. तो हर पूरे सीपीएल अच्छा कर रहा होगा, पीएसएल अच्छा कर रहा होगा, बट यहाँ पे आके इट्स डिफरेंट ग्रेवी. बट या आई थिंक अगर आपको एक रिप्लेसमेंट ढूंढना ही था, देन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर. आपने बिल्कुल सही टाइम पे एक प्लेयर ले लिया, वरना कोई और टीम लेके जाती. यस. देन मयंक यादव, मोहसिन खान, लास्ट ईयर के काफी सक्सेसफुल बॉलर थे यहाँ पे आपके लखनऊ के, एंड काफी हैवी बेट्स हैं इनके ऊपर. देन उसके बाद रवि बिश्नोई, नंबर 1 T20 बॉलर. आई थिंक ही इज द जेम. लास्ट ईयर भी उन्होंने काफी मैचेस निकाले थे यहाँ पर लखनऊ के लिए. यश ठाकुर आपके, और उसके बाद अमित मिश्रा, द वेटरन अमित मिश्रा, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा आईपीएल हैट्रिक्स भी हैं सरप्राइजिंगली. तो यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मायने रखता है. देन नवीन उल हक, बिना गौतम गंभीर के नवीन उल हक को कैसे यूज करेगी यहाँ पे लखनऊ, वो देखना है मुझे. एम सिद्धार्थ, इनकी बॉलिंग लाइनअप तुझे आउट ऑफ 10 अगर रेट करनी हो, कितनी रेट करेगा तू? That's a very difficult question, but I'll say around 7.
क्योंकि रवि बिश्नोई रेजेस द स्टॉक्स, मोहसिन खान एंड यश ठाकुर रेज द स्टॉक्स, लेकिन यार वही पॉइंट है कि यू डो नॉट हैव अ गन बॉलर की भाई इससे तो मैं डरूंगा ही डरूंगा। आपके पास एक दिमाग में, मतलब अगर मैं बैट्समैन हूं तो आई एम नॉट सेइंग हाँ ठीक है भाई देख लेंगे। इट्स नॉट समथिंग कि आपके सामने बुमराह आ रहा है या फिर बोल्ट या फिर आ रहा है समबडी, एक बड़ा नाम आ रहा है, बिकॉज नाम से फर्क पड़ता है, सिंपली सेड। सो आई डाउट। डेफिनेटली। तो एक बार जरा इनकी प्लेइंग 11 बना के देखते हैं भाई कि इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनेगी, और क्या ये टीम इस बार आईपीएल में जो नहीं कर पाए थे अभी तक, ये इस बार कर पाएंगे। क्योंकि देखो मतलब ऑनेस्टली लखनऊ से मेरी तो स्टेट टीम ही है, तो मुझे ज्यादा उम्मीद रहती नहीं है लखनऊ से, बट ऑल्दो दे लेट्स सी। हैव प्रूव्ड यू रॉन्ग, मतलब 2 सीजन प्लेऑफ हाँ मतलब खेल दो लिए। सीजन प्रूव तो किया है रॉन्ग, बट स्टिल यार मतलब लखनऊ से वो वाइब नहीं आती अभी कि हाँ ये है वो टीम। तो पहले तो देवदत्त पडिक्कल ही डाल देता हूँ मैं, देवदत्त। बिल्कुल। डी वी 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 हाँ आ गया। देवदत्त पडिक्कल। उसके बाद आई थिंक यार क्विंटन क्विंटन डिकॉक या डिकॉक, काइल मायर्स में से क्विंटन डिकॉक ना। क्विंटन डिकॉक आई बिलीव दे विल स्टार्ट विद डिकॉक। मैं कॉक का अलग ही कर दिया था भाई। नंबर 3 पर आते आते दीपक हुड्डा या स्टोइनिस। यार नंबर 4 पे सोइनिस मेक्स मोर सेंस, डोंट यू सो थिंक? दीपक मतलब इन लोगों ने तो 3 पे भी खिला रखा है उसको, स्टोइनिस को। सो यू डू यू थिंक दीपक हुड्डा हाँ मतलब फिर आयुष बदोनी थोड़ा सा आ सकता है, हाँ ठीक है या कह ईश्वर, सकते आई हैं। थिंक वो नीचे एज फिनिशर यूज करेंगे उसको, जैसे ये लोग करते हुए आए हैं। हाँ तो हाँ ठीक है, हुडा डाल सकते हैं। ओके हाँ, दीपक हुड्डा का है ही नहीं इसमें। होगा, अच्छा होना चाहिए। अरे इनकी दीपक स्पेलिंग वगैरह हुड्डा भी गलत होती है, हुड्डा डाल के देखना बरी। नहीं आ रहा, नहीं है, नहीं है, नहीं डबल डबल हो। नहीं, वन हुडा ही डाला था पहले, नहीं आया। चलो अच्छा, ठीक है, दीपक चलो हुड्डा एट छोड़ो नंबर हाँ। 3। ठीक है कोई नहीं। देन नंबर नंबर 4 4 पे स्टोइनिस। हाँ मार्कस स्टोइनिस। नंबर 5 5 केएल राहुल। नहीं नहीं, ओ फिर इनको फिर या तो, क्योंकि वो भी तो है निकोलस पूरन, हाँ तो आई थिंक दीपक हुड्डा की जगह नहीं बनेगी इस टीम में फिर अभी। अभी के लिए हम्म। तो ठीक है, फिर तो नंबर 3 पे केएल राहुल, केएल राहुल मान के चलते हैं नंबर 3, मान सकते हैं वैसे तो। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक यस। वो 5 ही खेलेगा, इंडियन टीम में खेलना है तो 5 ही खेलना पड़ेगा। तो पूरन तो कहाँ आएगा? पूरन तो स्टोइनिस 3 स्टोइनिस पे, नंबर 3 हाँ और 4 पे पूरन। पूरन। चलो ठीक है, मतलब अभी चलो पूरन नंबर 3 डाल देते हैं क्योंकि खाली जगह है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। देन केएल राहुल आ गए यहाँ पे। केएल राहुल को दिखाई नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, भगवान जाने। राहुल ने क्या बुरा करा है? अच्छा वो इंजर्ड हो गया था या तो इसलिए होगा कि लास्ट टाइम शायद इंजर्ड हो हो गया सकता था। है। देन हाँ, नंबर 6 पर आयुष बदोनी। आयुष बडोनी, हाँ मेक एक सेंस। बार एक बार लाइनअप और देख लें अपन। हाँ मैं वही कृणल देख पांड्या रहा था। भैया, कृणल पांड्या। 7 पे नहीं, कृणल पांड्या 7 छह पे नहीं पे, गिराओगे? 6 पे है ना पांड्या भाई। पांड्या तो खेलेगा एक बार को, आयुष बदोनी को ही एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर लें, ओके लेकिन कृणल को तो खिलाएंगे मेरे ख्याल में, कृणल पांड्या को ही खिलाएंगे ये। ओके। आई फील कृणल पांड्या को ही डालना पड़ेगा हमें मजबूरी 6 में। पे, मुझे लगा वो 7 पे खेलेगा, बट या 7 पे एक बार बॉलर्स पिक कर लेते हैं, पहले तो रवि बिश्नोई डाल देता हूँ। ठीक है ठीक है। और रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा दोनों खेलेंगे या फिर मैं डिपेंड्स तो क्या 30 मिनट चाहिए नहीं चाहिए। हाँ मतलब, लेकिन यार लखनऊ की पिच तो देख, लखनऊ पे खेलेंगे मैचेस तो अमित मिश्रा खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि लखनऊ हम्म। का विकेट थोड़ा स्लो रहता है, हाँ तो इस वजह से तो मेरे हम्म। ख्याल में इवन यश ठाकुर। आई थिंक मोहसिन खान तो पक्का डाल ही दो। हाँ मोहसिन खान तो डाल ही देता हूँ, एक मिनट। हम्म। मोहसिन तो डेफिनेटली विल बी देयर। मोहसिन और रवि बिश्नोई हो गए हमारे, और हम्म। शर्मार जोसफ हैज टू स्टार्ट। हाँ मतलब अगर लिया है उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे क्रिसवुड की। होगा नहीं इसमें। हाँ शमार, चलो शमार जोसफ तो हम कंसिडर कर लेते हैं, शमार जोसफ इज प्लेइंग। एक बॉलर रह देन गया हमारा, शिवम मावी पूर्वी, या फिर शिवम नवीन मावी या उलक, फिर, नहीं शिवम नहीं, मावी। चार चार फॉरनर हो गए। अच्छा हो गए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नवी क्या यश शिवम ठाकुर? मावी वर्सेस यश ठाकुर, व्हाट डू यू से? यार यश ठाकुर वाज डिसेंट मतलब लास्ट ईयर में, तो हम्म। आई वोंट रूल हिम आउट, बट माय बट हार्ट वो सेज इट हैज टू बी शिवम मावी बिकॉज ऑफ द रॉ पेस 6.5 एंड। करोड़, 6.5 करोड़। हाँ मावी, शिवम मावी, मावी, लेट्स गो विद मावी। शिवम मावी, यस। एंड देन अब यहाँ पर एक प्लेयर बचा है नंबर 7 पे, कौन सा था वो? बडोनी, बडोनी होना चाहिए। बडोनी, बडोनी फिर या आप फिर इम्पैक्ट प्लेयर में बॉलर ले आओगे ना एक। हम्म
यू हैव दैट ऑप्शन कि आप किसी को भी एज बॉलर ले आओ, हम्म चाहे वो यश ठाकुर हो या फिर जो भी हम मिस आउट कर रहे हैं, अमित मिश्रा दीपक हुडा भी अमित तो मिश्रा। लोअर डाउन द ऑर्डर खेल सकता है एज अ फिनिशर, मतलब अगर हम नहीं यार, देखें। नंबर उसने अपने आप को खुद डिसअपॉइंट करा, आई थिंक ही हैज टू अर्न हिज प्लेस बैक, हम्म तो इसीलिए तो अच्छा बडोनी बडोनी नंबर डिजर्व्स 5 दैट। पर हमने कौन सा प्लेयर छोड़ा था? राहुल केएल राहुल। केएल राहुल। नंबर 7 पे बदोनी, बदोनी, आयुष बदोनी, यस। तो बॉयज ये है हमारी टीम। अच्छा 11 प्लेयर्स नहीं हुए हैं, ठीक है, वो तो नहीं भी होंगे क्योंकि 2 प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है, चमार जोसेफ एंड केएल राहुल। तो गाइज ये है हमारी लखनऊ की टीम। अब आपको इसमें से कोई चेंजेस करने अगर, तो वो कौन से होंगे वो हमें बताइए आप कमेंट सेक्शन में। और आपके हिसाब से लखनऊ की ये टीम कहां तक जा सकती है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है चिराग ने तो डिसाइड कर लिया कि ये लखनऊ की टीम है ही नहीं, कि ये प्लेऑफ के आसपास भी भटकेंगे। पर चिराग क्या पोजीशन? अगर ये टीम अपने यंगस्टर्स पे बैक कर दे, प्लेयर्स लाइक मानकड़, मतलब पता नहीं कितना मानकड़ को आप यंगस्टर मानते हो, अर्शिन कुलकर्णी, द अनकैप्ड वंस, उस पे बैंक कर दे तो दे हैव अ बेटर चांस। सॉरी बट दे हैव अ बेटर चांस देयर। अगर हम क्या फॉरेनर्स भी देखो, आई एम नॉट सेइंग कि फॉरेनर्स के बेसिस पे आईपीएल जीता जाता है, लेकिन अगर आप उनके फॉरेनर्स देखो, डू दे गिव यू कॉन्फिडेंस? नहीं, फॉरेनर्स के बेसिस पे आईपीएल जीता जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डेविड मिलर ने डिसाइड किया था कि गुजरात कितना आगे जाएगी, या हाँ फिर आप मतलब बहुत बोलोगे, ज्यादा डिपेंड करता है उस पे। हाँ, आई वोंट से कि सारी डिपेंडेंस उस पे है, लेकिन है, काफी है। क्योंकि अगर हम राजस्थान वर्सेस गुजरात का फाइनल देखें ना, उसमें ट्रेंट बोल्ट अगर चल जाता शुरू में तो आईपीएल जीत जाती राजस्थान उस मैच में। या फिर अगर हम जॉश बटलर की परफॉर्मेंस देखें, या फिर आई थिंक प्राइम एग्जांपल तो हैज टू बी डीजे ब्रावो एंड लासित मलिंगा फॉर मुंबई बिल्कुल इंडियंस। तो बिल्कुल। तो जीता जा सकता है, लेकिन बस बात ये कि इनकी बॉलिंग में ना वो फॉरनर वाली जो एक वो होती है स्ट्रेंथ, वो नहीं। मे बी शमार जोसेफ could surprise us all again भाई, he has a हाँ, great मतलब ही season। कैन पुल ऑफ दैट गाबा हाँ वाला एक सीन पूरे हाँ पूरे हाँ, कैंपेन के लिए। it बट depends, दैट्स अ लेकिन I बिग would इफ। love to see। हाँ, it's an if, exactly। हाँ, इट्स अ बिग इफ। बट आप लोग बताइए गाइस कमेंट सेक्शन में कि इस लखनऊ की टीम से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और क्या इस बार हमें आईपीएल ट्रॉफी पर यूपी के योद्धाओं का जो है परचम वो लहराता दिखेगा, और क्या ये टीम इस बार केएल राहुल की कप्तानी में वो अचीव कर सकती है जो वो पिछले 2 सालों में नहीं कर पाए? और राहुल भी काफी डिसअपॉइंटेड रहे हैं अपने आपके पंजाब वाले स्पेल से, फिर अपने लखनऊ वाले स्पेल से। तो किस तरीके से वो इसको इंप्रूव करेंगे सीजन में आते में। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्रिक बे, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट टू मिड विकेट। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट कंटेंट के साथ हम वापस आते रहेंगे रोज आपके सामने। चलिए तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।